नमस्कार बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई दूसरी कहानी काकी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। साथ ही उसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताती चलूंगी और इस कहानी को समझाने का भी प्रयास करूंगी। तो आइए अपनी किताबें खोलकर बैठिए और इस वीडियो को देखिए ताकि पढ़ना और समझना दोनों आपके लिए सहज हो जाए। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। बच्चों, कोहराम का अर्थ होता है शोर शराबा, अधिक आवाज़, या जिसे हम यह भी कहते हैं कि किसी प्रकार की तकलीफ़ में जो शोर शराबा होता है, जो आवाज़ होती है, उसे कोहराम कहा जाता है। एक दिन सुबह सुबह जब कहानी के मुख्य पात्र श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में शोर मचा हुआ है और उसकी माँ ज़मीन पर सोई हुई है और माँ के आसपास घर के सदस्य बैठे हुए हैं और करुण ढंग से, अर्थात बहुत ही दयनीय रूप से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। जैसा कि स्पष्ट हो गया, हमें समझ में आ गया है कि श्यामू की माँ उमा की मृत्यु हो चुकी थी। घर के लोग इसीलिए रो रहे थे, करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। उमा को श्मशान के लिए जब उठाकर ले जाया जाने लगा तब श्यामू ने बहुत शोर मचाया। उसने उमा के ऊपर गिरते हुए उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि इन्हें लेकर मैं तुम्हें न जाने दूंगा, कहाँ जा रहे हो? और यह भी ध्यान रखिए कि श्यामू अपनी माँ को काकी कहता है। लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। किसी तरह कठिनाई से उसे हटाया गया। उमा के दाह संस्कार में, अर्थात जो लास्ट राइट्स होते हैं, मृत्यु के पश्चात जो संस्कार किए जाते हैं, जो विधियां की जाती हैं, उसमें श्यामू को नहीं ले जाया गया। यह भी कारण था कि श्यामू छोटा था, वह शायद इन बातों को नहीं समझ पाता। उसे घर पर ही रखा गया। एक दासी, अर्थात एक नौकरानी, जिसे हम अंग्रेजी में मेड कहते हैं, ने उसे घर पर ही संभाला। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु सत्य के आवरण में बहुत समय तक छिपा न रह सका। उसे यह बताया गया कि उसकी माँ, अर्थात काकी, उसके मामा के यहाँ गई हैं, किंतु यह असत्य बात थी।
यह सत्य नहीं था, यह झूठ था। और झूठ एक न एक दिन खुल ही जाता है। असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। आवरण अर्थात पर्दा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। उसके साथ खेलने वाले बच्चों ने यह बता दिया कि उसकी काकी किसी के घर नहीं गई, अपितु ऊपर ईश्वर के यहाँ चली गई हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे बच्चे भी श्यामू की तरह अबोध थे। अबोध का अर्थ होता है भोले भाले, इनोसेंट, जिन्हें किसी बात की समझ नहीं होती। उन लोगों ने खेल खेल में ही श्यामू को इस सत्य से, इस सच्चाई से परिचित करा दिया कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है और वे भगवान के यहाँ चली गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। बेचारा बच्चा श्यामू कई दिनों तक अपनी माँ के लिए रोता रहा। कुछ दिनों तक रोने के पश्चात उसका रोना शांत हो गया, किंतु उसके मन के भीतर जो शोक समा गया था, जो पीड़ा समा गई थी, वह न मिट सकी। वह यूं ही बनी रही। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वर्षा होती है तो पूरी पृथ्वी गीली हो जाती है, भीग जाती है, आर्द्र हो जाती है, नम हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में वेट होना कहते हैं। किंतु जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो 1-2 दिन के भीतर ही पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। अगोचर का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, दिखाई न देना। लेकिन क्या सच में वह पानी अगोचर हो जाता है? नहीं बच्चों, पृथ्वी के अंदर वह पानी समा जाता है और पृथ्वी को कई दिनों तक, धरती को आने वाले कई दिनों तक नम बनाकर रखता है, गीला रखता है। वैसे ही श्यामू के मन में वह शोक जाकर बस गया था। वह अपनी माँ की कमी को महसूस कर रहा था। उसे दुख था, पीड़ा थी, कष्ट था, और यह कष्ट उसके मन के भीतर समा गया था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। शून्य मन से आकाश की ओर देखते हुए वह बैठा रहा। यह कार्य उसने कई दिनों तक लगातार किया। एक दिन जब वह यूं ही बैठा था, उसने आसमान में उड़ती हुई एक पतंग देखी। न जाने उसने क्या सोचा, उसका हृदय खिल गया। वह प्रसन्न हो उठा और दौड़ते हुए अपने पिता विश्वेश्वर के पास गया और कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पतंग का अर्थ है काइट। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से वहां से चले गए। पत्नी की मृत्यु के पश्चात विश्वेश्वर अन्यमनस्क अर्थात
उदास हो गए थे। उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। श्यामू की बात उन्होंने सुनी जरूर, किंतु उसकी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा, मंगा दूंगा। कहते हुए वे वहां से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भागा। जब हमें किसी वस्तु की कामना होती है, उसकी उत्कंठा होती है, जब हम उस वस्तु को पाने के लिए आतुर होते हैं, व्यग्र होते हैं, बेचैन होते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में यही चाहते हैं कि वह वस्तु हमें जल्द से जल्द मिल जाए और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, कठिनाइयां उठाते हैं। श्यामू छोटा सा बच्चा था। उसके मन में किसी बात को लेकर एक उत्कंठा जगी थी, एक इच्छा का जन्म हुआ था और वह इच्छा थी पतंग पाने की इच्छा, पतंग की कामना। इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। पिता से पैसे न मिले तो उसने चोरी की। पिता का कोट टंगा हुआ देखा और कोट की जेबों से उसने चवन्नी निकाली, आविष्कार किया, अर्थात खोज निकाला, ढूंढ कर निकाला, इन्वेंशन किया और वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। चवन्नी का आविष्कार हुआ। श्यामू का समवयस्क साथी अर्थात उसका हम उम्र मित्र था भोला, जो उसके घर में काम करने वाली एक दासी का बेटा था। श्यामू ने उसे चवन्नी देते हुए कहा कि अपनी दीदी से कहकर, जीजी का अर्थ होता है दीदी, बड़ी बहन, से कहकर एक पतंग मंगवा दो और अगर तुम किसी से न कहो तो तुमसे एक बात बताना चाहता हूं। वह बात यह है कि इस पतंग को मैं ऊपर भगवान के यहाँ, राम के यहाँ भेजूंगा और इस पतंग को पकड़कर काकी नीचे उतर कर आएंगी और मुझसे मिलेंगी। बच्चों, यह एक बहुत ही कारुणिक दृश्य हो सकता है जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी मृत माँ से मिलने की कामना में इतना बड़ा प्रयत्न कर रहा है जो असंभव है, जिसका फल शून्य है। भोला भी छोटा बच्चा था। उसने उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है,
इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। भोला कहने को तो श्यामू का हम वयस्क दोस्त था, किंतु उससे कुछ अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो सही है, काकी इस पतंग के माध्यम से नीचे आ सकती है, किंतु इसमें एक कठिनाई है, और वह कठिनाई यह है कि जिस डोर का प्रयोग तुमने किया है वह डोर कुछ पतली है। यदि वे इस डोर को पकड़कर नीचे उतरना चाहेंगी तो डोर टूट जाएगी और काकी नीचे नहीं उतर पाएंगी। यदि डोर मोटी हो तो किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। श्यामू ने उसकी बात सुनी, चिंतित हो गया। पहले ही उसने किसी तरह से पैसों का आविष्कार कर पतंग मंगाई थी, और अब ऊपर से यह। उसने सोचा, मेरे पास पैसे तो बचे नहीं हैं, और घर के भी लोग इस काम के लिए उसे कुछ पैसे न देंगे। कारण यह कि घर के लोग निर्मम हैं। श्यामू के अनुसार वे निर्मम हैं, उनमें मोह माया ममता की कमी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वे उसकी माँ को जलाकर नहीं आते। यह सब सोचते हुए नन्हे श्यामू को रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। पहले दिन की तरकीब से, अर्थात जिस तरकीब से श्यामू ने चवन्नी का आविष्कार किया था, वही तरकीब उसने फिर लगाई और पिता की जेब से 1 रुपये निकाले और भोला को देते हुए कहा कि जाकर मोटी रस्सी ले आ, 2 रस्सियां ले आना, क्योंकि 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। ओछी का मतलब होता है कम पड़ेगी, और इस बात का जिक्र किसी से न करना। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला घबराकर एक ही डांट में मुखबिर बन गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। रस्सी आ गई, पतंग तो पहले से ही थी। प्रफुल्ल मन से, आनंदित मन से, खुश होते हुए दोनों एक अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि इतने में विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। मानो किसी शुभ कार्य में अचानक कोई बाधा आ जाए।
और हमारा शुभ कार्य समाप्त हो जाए, उसका अंत हो जाए। विश्वेश्वर ने ऊंची आवाज में पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले हैं? उनके मुख से ऊंची आवाज सुनकर, डांट सुनकर भोला मुखबिर बन गया, अर्थात मुखबिर का अर्थ होता है जासूस। उसने तुरंत भेद खोल दिया। गुप्तचर बनते हुए उसने तुरंत भेद खोल दिया और कहा कि श्यामू ने मंगवाया है, श्यामू ने पतंग के लिए 1 रुपए निकाले हैं। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अभी अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। भोला पूरी तरह से भेद खोलने वाला बन चुका था। वह भयभीत हो गया था, वह डर गया था। विश्वेश्वर ने भोला की बातों को सुनकर श्यामू को मारा और उसकी पतंग फाड़ डाली। रस्सियों की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, ये किसने मंगवाई है? भोला ने फिर से श्यामू का नाम लिया। इन्होंने मंगवाई है। कहते थे कि इनसे बांधकर पतंग काकी के यहाँ भेजेंगे, जिसे पकड़कर काकी नीचे उतरकर आ पाएंगे। विश्वेश्वर ने जब यह बातें सुनी, वे हतबुद्धि रह गए। उनकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने एक बालक की कामना को चोट पहुंचाई थी, उसे नष्ट कर दिया था। शायद यही सोचकर वे हतबुद्धि रह गए, कुछ कह नहीं पाए। बच्चों, यह कहानी एक बच्चे के मन को हमारे समक्ष स्पष्ट करती है। वह बच्चा जो अपनी मृत माँ से मिलने के लिए आतुर है, उसे पाने के लिए किस प्रकार की कोशिशें कर रहा है। घर के सदस्य जो बड़े हैं, वह उसके मनोभावों को नहीं समझ पा रहे हैं। वह किस परिस्थिति में है, कितनी पीड़ा में है। इस कहानी के लेखक, कहानीकार श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने इसी बात को हमारे सम्मुख स्पष्ट किया है। और यह एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कहानी है जो बाल मन को दर्शाती है, स्पष्ट करती है। और कहीं ना कहीं इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हम जीवन की आपाधापी में, जीवन की भाग दौड़ में कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें घर के बच्चे भी शामिल होते हैं। हम उनके मनोभावों को, उनके बाल मन को नहीं पढ़ पाते हैं। यह कहानी हमें यही बताती है कि हमें उनके मनोभावों को जानना है, उसे प्रेम और स्नेह देना है, सम्मान देना है। तभी बच्चा संपूर्ण रूप से विकास पाता है और आगे बढ़ पाता है। इस कहानी के माध्यम से
मैं यही बात आपसे कहूँगी और इसके आगे की चर्चा मैं आगे की वीडियो में करूँगी। धन्यवाद बच्चों।